Welcome to another unboxing of Angel Heart Sigils Mystical Symbols। ये ब्यूटीफुली डिजाइन डेक है 44 कार्ड्स का बाय स्टुअर्ट पियर्स। बहुत ही ब्यूटीफुल, जैसे कि आप ये थर्ड आई को देख रहे हैं, ये सिंबल इजिप्ट से लिया गया है। ये थर्ड आई को रिप्रेजेंट करता है और एंजल हार्ट मतलब डायरेक्टली फ्रॉम द डिवाइन, यानी कि एंजल्स जो है अपना दिल लेकर आई हैं। जैसे कि आप ये गोल धारे में देख रहे हो, ये ब्यूटीफुल ऑर्ब्स है। ऑर्ब्स मतलब लाइट के कुछ बल्ब के जैसे होते हैं, कलर्ड लाइट्स जिनको आप कह सकते हैं। कुछ लोगों की जिनकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है वो इन ऑब्स को देख पाते हैं, और इन ऑब्स के साथ एक मैजिकल सिंबल भी इन्होंने दिया गया है। जो सिंबल्स होते हैं उन्हें हम सिजिल्स कहते हैं। सिजिल्स मैजिकल सिंबल होते हैं, वो कुछ मैनिफेस्टेशन के होते हैं, कुछ आपके हेल्थ रिलेशनशिप के लिए बहुत ही शुभ। जैसे कि हिंदू ट्रेडिशन में जैसे हम स्वस्तिक को ड्रॉ करते हैं, एक सिंबल है, इसको हम सिजिल कह सकते हैं। इसी तरह हम ओम लिखते हैं तो कुछ अक्षर या कुछ लाइंस, कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, डॉट्स, स्टार्स, लाइंस, इनको हम जब मिलाकर लिखा जाता है इन्हें सिजिल कहा जाता है। तो ये ब्यूटीफुल डेक 44 कार्ड्स का एंजल ऑफ एटलांटिस को डिनोट करता है कि ये बताते हैं कि ये एंजल्स एटलांटिस से आई हैं और ये अपने इन कार्ड्स के द्वारा मैजिक को स्प्रेड करती हैं। ह्यूमन बींग्स को एक गाइडेंस देने के लिए यहाँ धरती पर उतरी हैं। ये सिजिल्स जो है मैनिफेस्टेशन के लिए, इनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध है। इसमें ये 12 एंजल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो 44 एस्पेक्ट्स को लेकर आते हैं, जैसे इल्यूमिनेशन है, ब्लिस है, जीनियस है, इंसाइट है, हार्मनी है। तो आप किसी तरह का भी क्वेश्चन इनसे पूछ सकते हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, वेल्थ हो, आपकी फ्रीक्वेंसी रिलेटेड हो। तो ये ब्यूटीफुली डिजाइन कार्ड्स हैं। चलिए देखते हैं इनकी अनबॉक्सिंग में क्या दिखता है आपको। तो पहला कार्ड जो हमारा है वो है गेब्रियल का। और गेब्रियल जो है, देखिए आप, ये ब्लू कलर का एक ऑर्ब आपको दिख रहा है। ये लाइट कलर, जैसे इस कलर को रिप्रेजेंट करता है कि ये अगर आपको आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो इस तरह के आपको ऑब्स दिखेंगे, ब्लू कलर के ऑब्स दिखेंगे। और इसके अंदर जो आप एक डिवाइन सिंबल देख रहे हो वो इनसाइट का सिंबल है कि आपकी जो है इल्यूमिनेशन पावर बढ़ने वाली है, आपको कुछ नए इनसाइट्स मिलने वाले हैं, मतलब नए चीज़ों का आभास होने वाला है। तो गैब्रियल के ये कार्ड्स हैं। तो इसी तरह ये का जो सिजिल है वो सेम रहता है इनमें। और आप ये देखिए, ये प्रोफेसी को डिनोट करता है और कितना बड़ा इनका ऑब दिखाया है। और कुछ आप इर्द गिर्द ये जो मिस्टीरिकल फिगर्स देख रहे हो, ये आपके 12 जोडिएक साइंस हो सकते हैं। ये कुछ हिब्रू में राइटिंग किया गया है, इजिप्शियन को रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो आप देख रहे हो इसमें 12 तरह की मूर्तियां हैं जिन्होंने यूनिवर्स को पकड़ा हुआ है। तो ये आपके पास्ट को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके पूर्वजों द्वारा लिखित या जो आकाशवाणी की गई थी वही शायद रिपीट हो रही है। तो आपके जीवन में एक प्रकाश आने वाला है, कोई ना कोई ऐसा आने वाला है जो आपके जीवन को बिल्कुल ही निखार देगा। कहते हैं किसी गुरु का आना कम उजाले से कम नहीं होता, या एक तारे का चमकना आसमान में एक विशेष प्रकार का उजाला करता है। तो ये इल्यूमिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। गैब्रियल श्री कृष्णा का भी एक प्रतीक है। तो ये ब्लिस को रिप्रेजेंट करता है, विष्णु जैसे आप कह सकते हैं, कृष्णा विष्णु। तो हमें सच्चिदानंद की प्राप्ति कब होती है? जब हमें कोई आभास होता है, इनसाइट मिलती है, हम पुराने लेसन से अपने सोल जर्नी पर आगे चलते हैं, इवॉल्वमेंट होती है हमारी, हम लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं, हमारे पूर्वजों द्वारा जो हमें आभास हो रहा है उसके द्वारा हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो वो सच्चिदानंद को हम प्राप्त करते हैं। अगला जो एंजल है वो है हैनियल। हैनियल का देखिए ऑर्ब का कलर रेड है, आप देख रहे हैं ये सिजिल को, एक ट्रायंगल तरह का सिजिल है। और ये लॉयल्टी को एक्सप्रेस करता है कि कुछ जो नेता जो थे हमारे देश के, वो लॉयल थे अपने देश को बचाने के लिए, पेट्रियाटिज्म के लिए लॉयल थे, वो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए जरूरी थे। दूसरा क्वालिटी हैनियल की आती है वो है इनोसेंट। जब हम रिलेशनशिप में देखते हैं माँ और बच्चे का रिलेशन जो होता है, बच्चा बिल्कुल ही इनोसेंट होता है, उसको ये भी नहीं पता जब वो धरती पर आता है उसके माँ बाप कौन है। जब माँ उसे प्यार करती है तब वो इस प्यार को जान पाता है। तो एक बच्चे में एक इनोसेंस होता है, वो जानता ही नहीं कि वो क्या है इस धरती पर और वो क्यों आया है। और इसके बाद आता है हैनियल में एक क्वालिटी, वॉरियर लाइक क्वालिटी, कि मैं कभी नहीं हारूंगा, हर मुश्किल को एक चैम्पियन की तरह दुनिया में अपने आप को साबित करूंगा। देखिए जब आप वॉरियर क्वालिटीज़ लेकर आते हैं, आपके अंदर एक अजीब तरह का कॉन्फिडेंस, करेज और मैस्कुलिन क्वालिटीज़ आती हैं, तो आप एक वॉरियर की तरह लड़ते हैं। और जब आप विजयी होते हैं तब आपको चैम्पियन की
उपाधि मिलती है, चैंपियन का दर्जा दिया जाता है, तो ये हैनियल इसको रिप्रेजेंट करता है। फिर आप क्या होते हैं, अपने जीवन के स्ट्रगल्स में एक नेम और फेम को पाते हैं, उसको हम कहते हैं विक्ट्री। वो विक्ट्री कैसे भी तरह की विक्ट्री हो सकती है, छोटी छोटी चीज़ों की भी आप विक्ट्री क्या सेलिब्रेट करते हैं। आज के मोमेंट में आपका दिन बहुत अच्छा गया, आपने एक अच्छी सी बढ़िया सी चाय बनाई, तो ये आपके लिए विक्टोरियस मोमेंट होता है। कहने का अर्थ है जीवन में हर क्षण मिरेकल होता है, परंतु क्या आप उस मिरेकल को देख पाते हैं, जान पाते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा ये वीडियो ही बनाया, तो ये मेरे लिए एक विक्ट्री का सिंबल है कि यस, आज मैंने अपना कार्य पूरा किया, मैंने एक वीडियो को अपलोड किया, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना ही विक्टोरियस है। अगला एंजल है जोफियल। देखिए ये येलो कलर का ऑर्ब है, इसमें 2 ट्रायंगल्स हैं और एक सिंबल बना हुआ है। तो ये रिप्रेजेंट करता है जीवन में जब हम दूसरे जगह पर जाते हैं, वो एडवेंचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडवेंचर किस चीज़ का? एडवेंचर यानी नई चीज़ों की खोज का, अपने मन के भीतर चीज़ों को ढूंढना, उनकी खोज करना, एक्सप्लोर करना। तो आपको उसमें एक नई तरह की थ्रिल मिलती है। देखिए जैसे हम वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो वो यात्रा करना ही एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। तो उसमें बहुत सारा जोश लगता है, ज़ील लगता है, यार हम कब पहुंचेंगे, एक अजीब सा एंथुजियाज्म होता है, उस फीलिंग को हम कहते हैं थ्रिल। तो जीवन में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन जब आपका एक जैसा चलने लग जाए, तो आप अपना घर बदलें या अपना रास्ता बदलें या कुछ हॉलीडे पे जाएं, कोई यात्रा पे जाएं जिसमें एडवेंचर हो, जिसमें थ्रिल हो। उससे आपके जीवन की रूपरेखा, रंग रूप सब कुछ बदल जाता है। अगला आता है हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ों का सेलिब्रेट होना, किसी बच्चे का आना, फिर बच्चे का स्कूल में दाखिल होना एक सेलिब्रेशन है। वो कभी पास हो जाए तो एक सेलिब्रेशन है, जब वो आगे स्कूल से कॉलेज जाने लगे तो एक सेलिब्रेशन है हमारे जीवन में। तो हर छोटी छोटी बात में बर्थडे, एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करना, एक अपने दादा दादी के एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करना, दादा दादी के बर्थडेज को सेलिब्रेट करना। तो ये छोटी छोटी दिवाली फेस्टिवल्स को आप सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेशन किसी भी तरह का हो सकता है, एक नई दुकान का इनॉग्रेशन, आपका कोई नया प्रमोशन, नई पदवी, नई जगह, नई न्यू हाउस, शादी, देन बर्थ ऑफ ए न्यू चाइल्ड, बर्थ ऑफ न्यू कंपनी, सो प्रमोशन, आपका फर्स्ट एनिवर्सरी कंपनी का, तो ये सेलिब्रेशन को डिनोट करता है। फिर आता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जब आप बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं, इसको कहते हैं वॉन्डर। तो जोफियल जो है वॉन्डर को रिप्रेजेंट करता है। जब आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने सारे लोगों में ये मेरा जो फ्रेंड है वो मुझे क्यों धोखा दे रहा है, तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कई बार जीवन के सर्कमस्टांसेस में, जब सर्कमस्टांसेस अनुकूल नहीं होती। अगला आता है हमारा एंजल मैटाट्रॉन। मैटाट्रॉन का जो ऑर्ब है वो वाइट कलर का है, ये एक पूरा यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। इनके पास विशेष तरह की नॉलेज होती है, तो वो एक मैग्निफिकेट को दिखाते हैं कि कितना विशाल मैग्निफिकेशन है, और हम अपनी सोच को संकुचित कर बैठे हैं। परंतु अगर हम ये देखें तो ब्रह्मांड कितना विशाल है, ये गैलेक्सी कितनी विशाल है। तो बहुत अनगिनत इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट नॉलेज के मालिक है मैटाट्रॉन। तो हमें हर चीज़ में उनको ढूंढने की ज़रूरत है, हर चीज़ में उनको सराहने की ज़रूरत है। ब्यूटीफुल कार्ड है। एडोरेशन का मतलब प्रशंसा करिए, निहारिए इस संसार की प्रकृति को, इस संसार की चीज़ों को। जब आप भगवान के बनाए हुए प्रकृति को अडोर करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, तो आपके लिए एक अजीब सी खुशी, एक सुकून मिलता है। यार भगवान ने कितने जीव जंतु बनाए, भगवान ने कितनी सारी चीज़ें बनाई, तो आप भी एक आश्चर्यचकित में रहते हैं, ऑव मोड में रहते हैं, तो उसकी जुबलियंस को सेलिब्रेट करते हैं। वाओ, जो वाओ की फीलिंग आती है, वाओ हाउ ब्यूटीफुल, हाउ मैग्निफिसेंट, हाउ वंडरफुल, जब आपके मन से और दिल से आ निकलती है, उसको हम बोलते हैं जुबलियंस। जुबलियंस मतलब एक वाओ फैक्टर जब आपको दिखता है चारों तरफ, वाओ कितना मैजिक हो रहा है, आज का दिन कितना अच्छा था, वाओ। तो जब आपके चीज़, जब आपके दिन में मैजिकल वाओ होने लगे, तो उसको जुबलियंस कहते हैं। जब हम सेल्फलेस सर्विस करते हैं ना, तो वो भी एक उसी तरह का वाव को देता है। एक जैसे आप मदर टेरेसा को देखते हैं, जब दूसरे के जीवन में प्रकाश आता है, तो आप मदर टेरेसा को देखकर कहते हैं वाओ व्हाट लेडी शी वाज। तो वो चीज़ जब आपका करिश्मा जो होता है चारों ओर फैलने लगता है, तब भी एक वाव फैक्टर आता है। अगले एंजल जो है काफ़ी लोगों के बहुत प्रिय और गार्डियन एंजल भी हैं, इनको बोलते हैं आर्च एंजल माइकल। ये वायलेट कलर के ऑर्ब को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके पास हमेशा एक स्वॉर्ड रहती है। वो स्वॉर्ड जो है आपके नेगेटिविटी को किल करने के लिए, नेगेटिविटी को हटाने के लिए, कट द कॉर्ड्स जिनको हम कहा जाता है, तो हम आर्क एंजल माइकल को
इन्वोक करते हैं। तो ये एक ऐसे एंजल हैं जिनको एंजल ऑफ प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। आपको ये नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव एनर्जीज़, लोअर एनर्जी से बचाते हैं। तो जनरली जितने भी एंजल गाइडेंस वर्कशॉप्स होते हैं तो उसमें हम एंजल माइकल को हमेशा ही इन्वोक करते हैं अपने आप को। हमें कोई हीलिंग काम करना हो तो हम माइकल को इन्वोक करके उससे प्रोटेक्शन की मांग करते हैं, और वो इतने दयालु हैं माइकल कि वो हमें प्रोटेक्शन दे भी देते हैं। अगला जो आप देखते हैं, इनमें काफ़ी सारा जो है ना दुर्गा माँ की तरह एक एनर्जी होती है, मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं माइकल। उसको हम कहते हैं बोल्डनेस। जब हम अपनी प्रजा को एक जैसा समझने लगते, वननेस में लगते, इन इन इरिस्पेक्टिव मतलब कास्ट, कलर, क्रीड सबको छोड़कर एक जैसा समान मानने लगते हैं, सभी प्रजाजनों के लिए वेलफेयर करने लगते हैं। तो जब तो धरती जो है एग्जॉल्टेशन मतलब बहुत ही अच्छा प्लैनेट बनने लग जाता है, सब अच्छे हो जाते हैं, अच्छी भावनाओं से अच्छा विकास होता है, गुड थॉट से गुड विकास होता है, गुड लोग जो है पॉजिटिविटी को लेके आते हैं। तो अगला जो कार्ड है, ये हीलर भी हैं, एंजल रफेल बोलते हैं। ये सिंपति के प्रतीक हैं। इनका ऑब देखिए ग्रीन कलर का है और 2 एरो के साथ एक एस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रफेल जो हैं बहुत ही आपको जल्दी ही सलूशन देने वाले, जब भी आप दुविधा में हो, आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही, तो आप रफेल को इन्वोक करिए, तो वो रेजोल्यूशन का काम करते हैं, आपके जीवन में रेजोल्यूशन को लेके आते हैं। जब झगड़ा सुलझ जाता है तो बहुत पीसफुल और बहुत काम, जैसे कि आप देख रहे हैं डव हारमनी को लेके आता है। हारमनी दोनों हाथों से जब आप स्वीकार कर लेते हैं, देखिए एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से आपको बजानी पड़ती है, तो एक अजीब सा सुकून आपके जीवन में आता है जिसको हम बोलते हैं हारमनी। फिर आता है रफेल का। जब आप प्यार करने लग जाते हैं एक दूसरे से, एक कपल का जो प्यार का रिलेशन होता है, कमिटमेंट होता है एक दूसरे के प्रति, ट्रांसपेरेंसी का रिलेशन होता है, जैसे एडम और ईव को यहाँ पर दिखाया गया है, उस तरह का रिलेशनशिप, मैं तुम्हारे लिए तुम मेरे लिए हो, हर चीज़ जो है एक पारदर्शिता की तरह रखी जाती है। अगला एंजल है रेजियल, जो इटर्निटी को बताता है। इटर्निटी का मतलब सोल जो है वो कभी नहीं मरती, उसकी जो जर्नी है वो हमेशा आदि से अंत और अंत से फिर से शुरू होती है। तो हर एक सोल की जर्नी बिल्कुल गौतम बुद्ध की तरह शुरू होती है। वो कितने ही जन्मों में एनिमल से, मैमल से लेकर ह्यूमन बीइंग से लेकर ह्यूमन बीइंग में 400-500 रीबर्थ में उसका एवोल्यूशन होता है, और फिर वो भक्ति को सीखता है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, वो खुद की भक्ति करने लग जाता है और अपने अंदर की डिविनिटी को पहचानता है कि मैं भी उस परमात्मा का अंश हूँ और मैं स्वयं परमात्मा बन सकता हूँ। उसमें ये चीज़ जागृत हो जाती है। तो रेजियल का अगला सिंबल जो है वो है ह्यूमिलिटी, कि हमारे को ईगो कॉन्शियसनेस को छोड़कर हमें हम्बल बनना चाहिए। हम्बल का मतलब हम अगर ये जाने कि सब कुछ करता धरता भगवान है, और हम ये ना सोचे कि मैंने ही किया, सब कुछ मेरे द्वारा होता है। तो रेजियल एनिग्मा को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कि मोनालिसा जैसे एक बहुत ही, इस लेडी को आप देखें जिस डायरेक्शन से भी देखें वैसे ही दिखती हैं। तो कई बार हमारे जीवन में हमें पार्टनरशिप भी करनी पड़ती है, और वो पार्टनरशिप जो है हमारे बिजनेस एक्सपेंशन को दिखाती है, रिकन्सिलेशन को दिखाती है। तो शैम्यूल जो है हमारे प्रोफेशनल फ्रंट पर हमारी हेल्प करते हैं। अगला आता है सैंडलपॉन। सैंडलपॉन जो है स्टिलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए माने जाते हैं, जब आप अपने ही दिल की स्टिलनेस को पहचानते हैं और एक आश्वासन को देते हैं, एश्योरेंस को देते हैं कि आने वाला टाइम जो है वो बहुत अच्छा होगा। दुख के दिन जो है हमेशा नहीं रहेंगे, दुख के बादल छट जाएंगे और सूर्य जरूर निकलेगा। तो एश्योरेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तरह का आपकी उम्मीद की किरण आप कह सकते हैं, एक होप रहता है कि यस टाइम विल नॉट रिमेन द सेम एवरी टाइम द सेम। तो इसलिए जो भी आपके पास, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उस मोमेंट को आपको चेरिश करने की ज़रूरत है। जो आपके पास है उसके थैंक्स दीजिए, उसको आभार दीजिए, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे रिसोर्सेज हों, चाहे जो भी धन संपत्ति हो, उसको आप हमेशा चेरिश करिए। और जीनियस कौन होता है, जैसे निकोला टेस्ला है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ये लोग जीनियस थे क्योंकि इन्होंने ब्रह्मांड की ऊर्जा या ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी या जो अनगिनत रहस्य थे ब्रह्मांड के, उसको ढूंढ निकाला। E = mc², या आपकी टेस्ला की 369 की फ्रीक्वेंसी की 9 जो है हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है।
और ब्रह्मांड में जो भी होता है उसका टोटल जो है 9 होता है, ये टेस्ला ने फाइंड किया। और म्यूज़िक, हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी जो है जब 9 नंबर से रेजोनेट करती है तो भगवान या ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से आप अलाइन हो पाते हैं। क्योंकि जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो डमरू की गूंज पर सब कुछ निर्धारित हुआ था, यानी कि सब कुछ फ्रीक्वेंसी रिलेटेड था। आपका निर्माण भी एक फ्रीक्वेंसी से, इसलिए आप भिन्न भिन्न तरह के साउंड को सुन पाते हैं। यहाँ पर इस संसार में बहुत तरह के गैलेक्सीज हैं, बहुत तरह के स्टार्स हैं, कॉन्स्टलेशन हैं। तो शैम्यूल कहते हैं आप भी किसी न किसी ओरिएंटेशन में फिट होते हैं। अगला जो है वो है यूरियल। यूरियल कहते हैं आप कभी कभी रिलैक्सेशन के मोड में रहिए। रिलैक्सेशन और कामनेस जो ब्रेक लेते हैं, अपनी स्टिलनेस को पहचानिए, अपने भीतर के आइडलनेस को जानिए कि आपका जन्म क्यों हुआ, उस स्टिलनेस को जानिए। तो जानना अपने आप को, तो ये जो है वेनरेशन, मतलब जब आप आध्यात्मिक उन्नति करके खुद को पहचान पाते हैं कि आपके अंदर वो क्या क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर कहाँ से वो अध्यात्म आ रहा है, वो सोल की जर्नी, सोल क्या करती है आफ्टर डेथ, क्या चीज़ें होती हैं, उसका एस्ट्रल ट्रैवल, 7 बॉडीज़, 5 एलिमेंट्स, और इन सब के बारे में आप जान पाते हो। तो 5 सेंसेस का जब आप यूज़ करके आप टेलीपैथी करने लग जाते हो, क्लैरवॉयंस हो जाते हो, आप दूरदृष्टि, आपकी थर्ड आई के एक्सपीरियंसेस सबको मिला के आपके जीवन में ज़ैफियल जो है, इनका देखिए एक मैरून बिल्कुल एक रस्टी ब्राउन तरह का ऑर्ब है, घड़ी का जैसे सिंबल है। तो जो है वो डिलाइट को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके जीवन में भी सुख शांति और डिलाइट, हैप्पीनेस आ सकता है जब आप आध्यात्मिक रास्ते पे चल पड़ें। तो कमल खिलने लगते हैं, आपका जो सारे चक्रा बैलेंस हो जाते हैं, सहस्त्रार पर आपको एक वाइब्रेशन सी महसूस होती है। तो आप भी एंटिसिपेट करने लग जाते हैं कि यस, मेरे जीवन में बहुत मिरेकल्स या जादू होने वाले हैं। टाइम बिल्कुल सिंक्रोनस हो चुका है, और वो टाइम घड़ी सबके जीवन में जो भी है सब कुछ निर्धारित होता है और टाइमली होता है। टाइमली जो है मैनिफेस्टेशन होता है। तो कभी न कभी अपहीवल भी होता है, अचानक से कुछ भी घट सकता है आपके जीवन में, तो ऑव को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह अगला जो है ज़ैडकियल। ज़ैडकियल रिप्रेजेंट करता है, जैसे वीनस का हमारा प्लैनेट होता है, लग्जरी को। लग्जरी क्या चीज़ें हैं, जो चीज़ें बहुत महंगी हैं, एट डिफरेंट कॉस्ट हैं, वो भी हमारी हो सकती हैं अगर हम डिज़ायर करें। पर हम डिज़ायर ही नहीं करते कि हमें ये लग्जूरियस घर चाहिए, हमें लग्जूरियस लिविंग चाहिए। जब हमारी डिज़ायर उस लेवल की होगी, हमें क्या चाहिए, हमें क्लियरिटी होगी, तभी हमें लग्जूरियस चीज़ें मिल पाएंगी। जब हम उनकी इच्छा ही नहीं करेंगे तो हमें वो लग्जूरी चीज़ें मिलेंगी भी नहीं। अगला आता है आपका लव। लव से बिलवर्ड, यानी कि आपका जो सोलमेट है, वो सोलमेट कोई भी हो सकता है इस संसार में, उसको आपके ढूंढने की ज़रूरत है। और दुनिया में जो भी आपके साथ घट रहा है या हो रहा है, उसको आपको एक्सेप्टेंस करने की ज़रूरत है। और लास्ट वाला जो कार्ड है ज़ैडकियल का, वो प्लेजर को डिनोट करता है। तो ये थी ब्यूटीफुल 44 कार्ड्स की जर्नी जो एंजल स्पिरिट्स ने डिज़ाइन की गई है। इसका ब्यूटीफुल सा ये गाइड बुक है, इसके साथ एक ब्यूटीफुल सा कवर है, ये इसका बैक कवर है। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। इसमें 12 एंजलिक और ऑब्स के बारे में बताया है। अब एंजल ऑफ एटलांटिस एक मूवी भी है, angelofatlantis.com, इनकी वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये कार्ड रेजोनेट करे तो आप अपने ऑरेकल डेक्स में इनको ज़रूर शामिल करिए। सो इट इज़ फॉर योर रेफरेंस दैट यू कैन इंक्लूड दिस डेक इन योर लाइब्रेरी ऑल्सो। ब्यूटिफुल कार्ड्स, और इनकी रीडिंग करते हैं तो आपको एक अजीब तरह का सुकून हो जाता है। आप एंजल से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं, और बहुत ही प्यारा सिजिल्स के साथ ये डेक डिज़ाइन किया गया है। इसकी पिक्चराइजेशन, कार्ड की क्वालिटी से लेकर सब कुछ इसमें बहुत ही अच्छा है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रैटिट्यूड मैं देना चाहूँगी स्टुअर्ट पियर्स को, जिन्होंने ये कार्ड डिज़ाइन किया, और बहुत ही सुंदर ये कार्ड डिज़ाइन किया है। देखिए आप, रिचर्ड क्रुक्स ने इसकी इलस्ट्रेशन की है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन किए गए कार्ड्स हैं। चलिए एक रीडिंग करते हैं इन कार्ड्स से, देखते हैं आज आपका भविष्य क्या कहता है। और हम आज 2 कार्ड स्प्रेड निकालते हैं, ठीक है, 1 और 2। देखिए एक ऑड नंबर निकालते हैं, एक इवन। जो मेरे राइट साइड में है वो इवन नंबर है, ये इवन नंबर का कार्ड है।
ये ऑड नंबर का कार्ड है। तो देखते हैं जिनके भी डेट ऑफ बर्थ इवन है उनके लिए क्या प्रेडिक्शन है, और जिनका भी ऑड है उनके लिए क्या प्रेडिक्शन है। सो ऑड वाले के 1 3 5 7 9 जिनका भी नंबर है, तो उनके जीवन में बहुत ही जल्दी खुशियाँ आने वाली है, प्लेजर आने वाला है। जो तो ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है एक स्टिलनेस को, एक रेनबो कलर को रिप्रेजेंट करता है, एक तरह का सूदिंग कामनेस। समुद्र की पास आप जा रहे हैं, वाटर बॉडी से कनेक्टेड हैं आप, थोड़े से इमोशनल किस्म के व्यक्ति हैं, और कई बार आप अपने डिसीजंस लेने में थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड भी रहते हो, ये शो करता है। पर छोटी छोटी बातों में आप नाराज़ हो जाते हो, तो ये कार्ड आपको इंडिकेट करता है कि इसका ऑपोजिट आपको करने की ज़रूरत है। आपको प्लेजर ढूंढने की ज़रूरत है कि मैं इन छोटी छोटी घटनाओं में कैसे अपने आप को ढूंढ पाऊँ, कैसे खुशी को ढूंढ पाऊँ। तो आपके लिए प्लेजर को ढूंढने के लिए आया है। जिन्होंने भी 2 को चूज़ किया है वो मेटाट्रॉन है। जो भी 2 4 6 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है या 8 है, तो उनके जीवन में कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है। वो किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे वाले हैं, तो उनकी लाइफ जो है जुबिलियंट होने वाली है। तो मेटाट्रॉन वाइट कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्यूरिटी। ये लोग जो हैं ज़्यादा ही ट्रूथफुल होते हैं, और इनके साथ कोई भी ऐसी बात कर दे जो नेगेटिव हो या अनट्रूथफुल हो, तो इनको बहुत बुरा लग जाता है। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो ये दर्शाता है कि आप नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना चाहते हैं, फिर भी वो लोग आपके पास आते हैं। आपको समझ में नहीं आता इनके साथ मैं क्या करूं। तो ऐसे लोगों को आपको हमेशा ही अप्रिशिएट करना है, उनको एक्सेप्ट करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। वो धीरे धीरे ही आपके जीवन से चले जाएंगे। तो विश यू a lot of health and wealth and pleasure and jubilance in all your life। ये आज एंजल हार्ट सिजिल की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हुए आज हम ये अनबॉक्सिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये अनबॉक्सिंग बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक और अनबॉक्सिंग के साथ। तो इसी तरह मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और आपके साथ जो भी ओरेकल कार्ड रेजोनेट होता है उसको कंपेयर करिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको इसमें ऐसा कौन सा कार्ड आपके साथ रेजोनेट हुआ। थैंक यू वेरी मच।